अपनी लाइफ के 15 इयर्स जॉब में बिताने के बाद, इंटरव्यू टेबल के दोनों तरफ का एक्सपीरियंस लेने के बाद, मैं आपको दो बातें बता देता हूं। कोई भी कंपनी उस इंसान को जॉब देती है जो अपने काम में अच्छा हो, लेकिन प्रमोशन उसे देती है जो अपने काम के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छा हो। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? मेरी डिक्शनरी में कम्युनिकेशन स्किल्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी को भी अपनी बातों से अपना फैन बना देने का हुनर, अपना दीवाना बना देने की कला, किसी को भी बातों से ही इंप्रेस कर देने की क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो टीम को मैनेज कर सकता है, लोगों के आपसी झगड़ों को रिजॉल्व कर सकता है, एक अच्छा बॉस बन सकता है, यानी कि टोटल ऑलराउंडर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बस यही वो चीज है जहां मैं हमेशा मार खा जाता हूं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की ही तो कमी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रिक जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो इस ट्रिक से आपकी ये क्वालिटी डबल हो जाएगी। अब सवाल आता है कि मेरे पास ये ट्रिक आया कहां से। दोस्तों, कुछ साल पहले तक मुझे एक गलत फहमी थी, एक मिसकंसेप्शन थी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स लाजवाब हैं। ऐसा मुझे इसलिए लगता था क्योंकि मैं जो भी इंटरव्यू देता था, मैं सेलेक्ट हो जाता था। मैं जो भी प्रमोशन चाहता था, मुझे मिल जाती थी। पर एक दिन एक लड़की ने मेरी ये गलतफहमी तहस नहस कर दी। कुछ साल पहले मैंने गुड़गांव में एक जॉब ज्वाइन की, और वहां थी वो लड़की जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखकर मैंने कहा, भाई साहब, क्या गजब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। दोस्तों, उस लड़की के पास एक ऐसी पावर थी जिससे वो 5 मिनट में किसी को भी इंप्रेस कर देती थी, चाहे वो कस्टमर हो या कोलीग हो, चाहे वो सामने हो या फिर फोन पर ही हो। मैंने कुछ दिन उसे ऑब्जर्व किया कि आखिर क्या ऐसी पावर है जिससे बात शुरू करते ही वो लोगों को अपना फैन बना लेती है। और आखिर एक दिन मुझे वो सीक्रेट मिल गया। जब मैंने वो ट्रिक अपनी लाइफ में आजमाया, तो मुझे भी वही कमाल के रिजल्ट्स मिलने लगे। और आज मैं वही ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस ट्रिक के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, जब भी आप किसी से मिलो, हमेशा पूछो हाउ आर यू, यानी क्या हाल है, कैसे हैं आप। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसके पीछे हमारा एक मकसद है कि सामने वाला भी वापस हमें यही पूछे। सो जब आप पूछोगे हाउ आर यू, तो सामने वाला आपको कहेगा आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं ठीक हूं, और साथ ही वो आपसे पूछेगा हाउ आर यू। जब वो आपसे यही क्वेश्चन पूछे, तब आपने वो आंसर नहीं देना है जो पुराने जमाने से चलता रहा है, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, थैंक यू। आपने ऐसा नहीं कहना है। यहां आएगा हमारे ट्रिक का पार्ट 2। हाउ आर यू के जवाब में आप कोई भी ऐसी बात कह दो जिसे आपको एक्सप्लेन करना पड़े। आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, और हिंदी इंग्लिश दोनों की एग्जाम्पल्स बताऊंगा। मान लो आपसे किसी ने पूछा कैसे हैं आप जवाब दो, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूं। ऐसा बोलने के बाद सामने वाले के फेस पे एक सवाल होगा कि क्या हुआ, क्यों थके हुए हो। तो आप कहो, असल में कल रात को मेरे दोस्त आ गए थे, तो मैं उनके साथ घूमने के लिए इंडिया गेट चला गया। वैसे कहना पड़ेगा, रात को इंडिया गेट कमाल लगता है। इस ट्रिक का रोल क्या है? ये ट्रिक आपको बात शुरू करने का एक मौका देता है, और जब आप पहले अपने से जुड़ी कोई बात बोलते हो, तो इससे सामने वाले को भी कुछ बोलने के लिए पुश मिलता है। पर्सनल लेवल पे बात शुरू करने से सामने वाला आपसे कंफर्टेबल हो जाता है और आपके साथ खुलने लगता है। और साइंस ये कहती है कि जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें उसका आसपास होना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ हम अच्छा फील करते हैं, और ऐसे लोगों की हम बात सुनते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी ट्रिक की एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी ने कहा क्या हाल है, तो आप कहो आज तो पूरे जोश में हूं, और फिर इसे एक्सप्लेन करते हुए कहो आज शाम को इंडिया न्यूजीलैंड का T20 मैच है, और आज तो विराट भी फॉर्म में है, तो आज मजा आएगा। अपना पहला सेंटेंस बोलने के बाद आपने सामने वाले के क्वेश्चन की वेट नहीं करनी। बस एक हल्का सा पॉज देकर अपनी बात एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछने में हेसिटेट करे, पर आपने तो अपना काम करना है। मान लो आप इंटरव्यू देने जाते हो और यही ट्रिक आजमाते हो। सो जब इंटरव्यूअर पूछे हाउ आर यू, तो आप जवाब में कह सकते हो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूं। और इसे एक्सप्लेन करते हुए कहो कि जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं HCL में जॉब करूं, और आज मैं आधे रास्ते आ गया हूं, और उम्मीद करता हूं कि अपनी ड्रीम जॉब के लिए मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा।
When I was in college, I always had a dream to work at HCL. Today, I am halfway through and I hope I will get selected for my dream job. अगर आप इंटरव्यू में इस तरह से खुल पाते हो तो इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो आप समझ गए ना कि हाउ आर यू का जवाब ऐसा दो जिसके बारे में आप दो बातें और कह सको, ताकि आप सामने वाले के साथ और सामने वाला आपके साथ खुल सके। कोशिश करो कि जो बात आप कह रहे हो वो सच्ची हो, क्योंकि तब आप दिल से बोल पाओगे। जब आप इस ट्रिक को बार बार आजमाते जाओगे तो अपने आप आपको बातें सूझनी शुरू हो जाएंगी और करते करते ये आपकी आदत बन जाएगी। सो कोई पूछे वीकेंड कैसा रहा, तो लोग जवाब देते हैं अच्छा रहा, पर आपका जवाब हो एकदम पकाऊ रहा। टीवी पे टाइगर श्रॉफ की मूवी आ रही थी मुन्ना माइकल, और मेरी वाइफ को पूरी देखनी थी। अब समझ जाओ कि मेरा वीकेंड कैसा रहा। कोई भी बात करो लेकिन दो बातों से दूर रहो, रिलीजन यानी धर्म और पॉलिटिक्स यानी राजनीति। इन दोनों चीजों पे लोगों के विचार पर्सनल होते हैं और आपसी विचारों में डिफरेंस भी हो सकता है। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह की बातें आप कर सकते हो, किस तरह की बातों पे लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करना जिसमें आपकी बात एक क्वेश्चन पे, एक सवाल पे खत्म होती हो। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में आपने कहा कि आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल रात मेरे दोस्त आ गए थे, मैं उनके साथ घूमने इंडिया गेट चला गया। वैसे कहना पड़ेगा कि इंडिया गेट रात को कमाल लगता है। अब इस बात को आप एक क्वेश्चन पे खत्म कर सकते हो कि आपने तो देखा ही होगा इंडिया गेट रात को। ये ट्रिक 100% काम करेगा, बस आपको लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप आर्टिफिशियल ना लगो, बनावटी ना लगो, ये आपके अंदर से नेचुरल आए। वो लड़की जिससे मुझे ये ट्रिक मिला था, आज वो उसी कंपनी की एक डिवीजन की सीईओ बन गई है। अपनी कंपनी के लिए $1 मिलियन की डील्स करती है। वैसे ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या हाल है? हाउ आर यू? आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।